अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूअर्स, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है इसमें मोहब्बत और बाहमी एहतराम बहुत ज़रूरी होता है और ये तभी मुमकिन होता है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन हमारा चूँकि कल्चर ऐसा है, बहुत सारे मर्द हजरात कमाने के सिलसिले में, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के सिलसिले में बैरून मुल्क भी जाते हैं और उनकी जो बीवियाँ होती हैं उनको अकेले सर्वाइव करना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि उन अकेली ख़वातीन के, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं या सेपरेट रहती हैं, उनके क्या कुछ मसाइल होते हैं, वो किस तरह से सर्वाइव करती हैं। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़ायज़ा, आप सुनाएं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा है आपने। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक पकड़ेंगे। आप भी बहुत ज़बरदस्त माइंड इंजीनियर हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये माइंड इंजीनियरिंग आपकी है कैसी, कहाँ से सीखी आपने? मैंने कहाँ सीखी यार, माइंड तो देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें माइंड ही तो दे के भेजा है, तो हमने माइंड को तो सीखना था। मैकेनिकल इंजीनियर में वैसे था, तो मैंने माइंड और इंजीनियरिंग को मिलाया तो माइंड इंजीनियर बन गया। ठीक है। असल में बेसिकली माइंड साइंसेस ना एज ए सब्जेक्ट कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है। तो मैं जब इस फील्ड में आया था, जब मैंने इंजीनियरिंग को डाइवोर्स दी, मेरी अम्मी कहती थी डाइवोर्स ना कहा करो, सेपरेशन कहा करो। अच्छा। तो जब मैंने इंजीनियरिंग को सेपरेशन हुई मेरी, तो फिर मैंने माइंड स्टडी करना शुरू किया। एंड द मोर आई स्टडीड इनटू इट, द मोर आई गॉट फैसिनेटेड एंड द मोर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। मुझे मेरा मज़हब माइंड साइंसेस पढ़ के समझ आया। तो वैसे मैं NLP ट्रेनिंग, सिल्वा, अल्ट्रा माइंड, ESP, सिक्स सेंस जो है, बॉडी लैंग्वेज, ये बार्स एक्सेस, मैंने बहुत कुछ किया। करने के बाद एंड में फिर मैं 3 मोडालिटीज़ पर बस काम करता हूँ और लोगों के साथ कोशिश करते हैं कि अल्लाह जो, बिकॉज अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो वो जो मन में डूबना का सफ़र है, क्या बात है, वो है माइंड इंजीनियरिंग। अच्छा, अगर हम मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि रिश्ता दुनिया में सबसे पहला रिश्ता है, एक दूसरे के साथ रहकर ही एक मोहब्बत का एक सिलसिला जो है वो शुरू होता है। ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ रहें। आपने बड़ी ज़बरदस्त जुमला बोला, आपको पता है आपने वो जुमला क्यों बोला? आपने भी जुमला बोला दुनिया का सबसे पहला रिश्ता है जी। क्यों बोला आपने ये? क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस यूनिवर्सल सी बात है। कैसे? मैं इसी से शुरू करना चाह रहा हूँ। कैसे? क्योंकि है ये मोहब्बत का रिश्ता, बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। आदम को हवा दी गई थी, तो दुनिया का पहला रिलेशन अल्लाह ने बनाया ही मियाँ बीवी का है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने जुमला बिल्कुल ठीक बोला है जी, राइट। और आदम को हवा देने के बाद ये नहीं कहा गया था कि हवा तू जाके रहे अमेरिका में, तो आदम तू जाके रहे चाइना में। ऐसा ही था। बिल्कुल ठीक है। उनको इकट्ठे ही फिर रहना भी सिखाया अल्लाह ने, ज़रूरत और मोहब्बत की बुनियाद बनाई। ठीक हो गया। और फिर वो एक दूसरे का कंफर्ट जोन थे। ठीक है। वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे, बच्चों को इकट्ठे मिल के पालते थे जी। आज के आदम जो हैं वो अमेरिका में हैं और हवाएं जो हैं वो अफ्रीका में हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपने वो बात की ना कि ये रिश्ता सबसे पहला बुनियादी रिश्ता था, इस बुनियादी रिश्ते की हम बुनियाद भूल चुके हैं। ठीक है। हमें ये लगता है कि यार शादी करके मेरा मर्द का काम है कि उसने सिर्फ पैसे कमाने हैं। हाँ। उसके लिए उसने जो है वो बाई हुक और बाई क्रुक जो उसका दिल करे उसने वो करना है, और बीवी का काम है बच्चों को पालना। बीवी का नहीं, बच्चे तो बाद में आएंगे ना। बीवी का काम है कि पहले जो है वो, मैंने घर में माई बड़ी महंगी पड़ती थी, तो मैंने कहा कि मैं घर में माई रख दूँ जिसको मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। मैं आपको मतलब मैं बिल्कुल ब्लंटली बात कर रहा हूँ, आप कहोगे भी शायद मैं कोई लगाऊँ बुझाऊँगा, नहीं। ठीक है। जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं मसले बिल्कुल। भाई मैं ये सवाल पूछता हूँ, मेरे पास मौका था, मैं 21 साल मिडल ईस्ट में रहा। ठीक है। मैं चाहता तो मैं अपने बच्चों को यहाँ रखता, वहाँ मैं जितने कमाता था आराम से, यहाँ तो वो बादशाह बन के रहते हैं। ठीक है। फिर जब मेरी 4 बैंकरप्सी हैं, जब मेरी सबसे बड़ी बैंकरप्सी मेरी $8 मिलियन की है, सबसे छोटी जो है मेरी $500,000 की है। ठीक है। जब मेरी बैंकरप्सी हुई, आई हैड एन ऑप्शन। 2018-19 में मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं फैमिली को पाकिस्तान भेजता, फिर भी मैं वहाँ पर रह के इतना कमा सकता था कि फैमिली यहाँ पर इज़्ज़तदार तरीके से रहती। अच्छा। बट वी चोज टू मूव टुगेदर। ठीक है। 4 महीने का गैप है उनकी मूवमेंट में और मेरी मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि 4 महीने हज़रत उमर ने फौजी अम्मा हफ्सा को बुलाया था और उनसे पूछा था कि कितने दिन एक औरत अपने शौहर से दूर रह सकती है। तो अम्मा हफ्सा ने कहा कि 4। ठीक है। तो वो आप हज़रत उमर ने ये फ़ौजियों के लिए ये रूल बना दिया था कि 4 महीने के अंदर अंदर फ़ौजी को चौथे महीने में वापस आना है, उसके बाद उसको नहीं रहना। राइट। ये इंसानी ज़रूरियात हैं, फितरी तकाज़े हैं। अल्लाह ने इसका कुरान में ज़िक्र किया है, लिबास है, तस्कीन है। ठीक है। ये वो अल्फाज, वो तस्कीन गुल्ली डंडा खेलना नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। वो मियाँ बीवी का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी बीवियों को माँ की खिदमत नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि लाजमी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए?
अगर आप ये चाहती हैं कि जी मेरा शौहर मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करे, मैंने अपनी बेटी को ये जो है सजेशन बहुत दफ़ा दी है, मैंने कहा बेटा अगर शादी के बाद वी विल सीज टू एग्जिस्ट फॉर यू, इफ़ यू वांट योर हस्बैंड टू गिव रिस्पेक्ट टू मी, यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट जब आप नियत ही ये करके आ रहे हैं, मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, हमारे कुछ इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ के लोग पैदा बाद में होते हैं और ट्रैवल पहले कर जाते हैं, उनको पता होता है, जिस तरह मंगनियाँ पैदाइश पे मंगनी होती है ना, उनको पता होता है जैसे ही इसने 18 साल का होना है तो इसने इटली नहीं शादी नहीं, इसने इटली चले जाना है, इसने यूके चले जाना है, कहीं इधर चले जाना है, इसने कहीं उधर चले जाना है, ठीक है। तो उनको पहले से तय होता है। अच्छा, तो वो उस इलाके से है, उन्हीं में से एक इलाकों में से वो शादी हुई। शादी होने के 4 महीने के बाद उसके शौहर साहब जो है ना वो यूरोप के एक मुल्क की तरफ निकल गए। अच्छा, ठीक। और वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक। उसके बाद वो 2.5 साल वहाँ पर जलील हुए, वो क्या डंकी कहते हैं, डंकी मार के गए थे, ठीक है, जान जोखम में डाल के, जलील हो के, पैसे लगा के, ठीक है, किसके लिए कि जी वहाँ ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, 2.5 साल के बाद वो वापस आया वहाँ से डिपोर्ट होके। अच्छा, 4 महीने फिर रहा, ये 4 महीने इस तरह के वाले पूरे कर रहा है ना वो। फिर वो एक और मुल्क में निकल गया, ठीक है, बाज नहीं आया, फिर दूसरा बच्चा हो गया ना, 4 महीने का आया था, ठीक है। फिर उसके बाद वो 6 साल बाद वापस आया। वो मैंने कहा यार मेरी एक बात सुन, क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी, कौन सी ज़िंदगी है ये, कौन सी शादी है, ठीक है, ये तुम कर क्या रहे हो। नहीं, मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाने गया हूँ। मैं कहा यार बीवी बच्चों के लिए कमाने गए हो, तेरे बीवी बच्चों को उस कमाई से ज़्यादा वो बच्चे को ये नहीं पता बाप कौन है, वो कहेगा अंकल आप कौन है, अच्छे रहोगे तुम, ठीक है। नहीं, वो बीवी का फ़र्ज़ है ना उनको बता के रखे। मैं रोज़ वीडियो कॉल करता हूँ। मैं फ़ैज़ साहब को एक बहुत ही दर्दनाक किस्म का किस्सा सुनाने लगा हूँ। मेरी एक 98 की ये बात है, मैं ना शादी पे इधर लाहौर, मेरी कुलीग थी, उसके कज़न की शादी थी, तो हम लोग दुबई से सारे हम आए, ठीक है, उसकी शादी अटेंड करने। 99 की बात है, सॉरी। अच्छा। तो वो जिस बच्ची की शादी थी, उस बच्ची के साथ, वो बच्ची 26 साल की थी, उस बच्ची के साथ माँ 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब 4 महीने, सॉरी, जो होता है ना फर्स्ट उसका कन्फर्मेशन के बाद 4था महीना था माँ की प्रेगनेंसी का, जब बाप यूके ट्रैवल करके गया था ये कहकर कि मैं वहाँ पर वो डंकी मार के, तो उस माने में तो डंकी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो विजिट वीज़े पे किसी तरह मिल गया उसको और वो चला गया। उस वक्त वीज़े आसान थे, मतलब मैं 99 में 26 पीछे कर लो तो 374 की बात है, ठीक है। वो वहाँ चला गया और वहाँ जाकर उसने, जिस दिन उस बच्ची की शादी थी उस दिन भी वो एक लॉन्ड्री में ऑड जॉब कर रहा था, क्योंकि 26 साल से उसका वीज़ा नहीं लगा था। 2010 में उस बंदे की डेथ हुई है। अच्छा। और उसकी डेड बॉडी भी वापस नहीं आई। कैन यू बिलीव इट? किसके लिए कमा रहा था? ना बच्चे देखे, ना बच्चों की खुशियां देखी, और वो वहाँ पर 2010 तक वो लीगल नहीं हो सका। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो आदमियों को, मतलब उनकी तरजीहात ही बदल जाती हैं? हमारा कल्चर, हमारा इस्लाम तो इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। देखो, इसमें ना दो जवाब हैं इसके। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, ठीक है। एक जवाब इसका ये है कि दिमाग में फतूर है, ठीक है। हम सक्सेस को पैसे से तोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको अल्लाह ने अच्छी बीवी, प्यारे बच्चे दिए हैं ना, तो उससे आपसे सक्सेसफुल कोई नहीं है। आज आप सेहत के साथ सांस ले रहे हैं ना, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है, ठीक है। बट हमारी सक्सेस इज़ ऑल अबाउट मनी, नंबर 1। नंबर 2, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी बीवियों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात, बल्कि ज़रूरियात नहीं, सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमने, ख्वाहिशात, ठीक है। मुझे ये उसके बाद, अच्छा वो क्या कराती हैं, वो बंदे को बाहर भी भिजवाती हैं या बंदे से रिश्वत दिलवाती हैं, ठीक है, गलत काम भी करवाती हैं। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ बीवियों की नहीं कह रहा हूँ, बंदे के अपने भी होता है कि यार मैं अपने बीवी बच्चों को इस तरह दूँ, ये दूँ। फिर कुछ तीसरा होता है कि हम ये कहते हैं कि जो बड़ा बच्चा है ना घर का, हम ना आजकल अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो एक जगह एक रिश्ते की बात होने लगी, तो उन्होंने कहा जी वालिद की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कहा उसकी वालदा ने कि जी ये तो जो बड़ा बेटा ना, अब अपनी बेटी का कहा कि मेरी जो बेटी है ना जी, इसको तो मैंने ससुराल वालों को बता दिया, इस बच्ची को कोई काम नहीं आता और आपने इससे कोई काम नहीं कराना, हम नौकर साथ दे देंगे जेज में। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारी बड़ी बहू आएगी ना, वो तो फिर माँ होती है ना घर की, तो मैंने बेटे को बता दिया कि तुम माँ और बाप तुम दोनों होगे, तो तुमने किचन भी संभालना है, कोई नौकर नहीं घर में रखना। ये अब ये कॉन्सेप्ट समझ रही हो आप? जी जी, मैं समझ रही हूँ। अब वो बच्चा बेचारा वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हुआ है, ठीक है, कि उसने छोटे बहन भाइयों को पालना है, घर में नौकर नहीं है, माँ का ख्याल, और माँ की उम्र कितनी सारी 44-42 साल, ठीक है, क्योंकि माँ जो है ना वो, बट मैं ये नहीं कह रहा माँ की खिदमत करो अपनी, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। अब ये कॉन्सेप्ट में अब वो बच्चा अगर बाहर चला जाएगा
क्यों? क्योंकि माँ ने कहना है कि बेटा जा। अभी मैं इस वक्त एक केस कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो माँ ने जो है बच्चे को इसी तरह कह कि माँ बाप ने बच्चे को बाहर भिजवा दिया हुआ है, ठीक है। बीवी को रोज़ कुटते हैं, लिटरली ये हिसाब है, उसको 2 या 3 हज़ार रुपया महीना मिलता है 2 बच्चों के साथ खर्चा चलाने के लिए। 3 हज़ार में आप खर्च क्यों, क्या ताना क्या मारा जाता है, तुझे खाना हम दे रहे हैं, घर हमने दिया हुआ है, ठीक है, तुझे हम क्या से कहते हैं सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, ये 2-3 हज़ार तेरे लिए आए, कोई टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ लेनी हो तो उसके लिए ले ले, ठीक है। उसको शौहर से बात करने के लिए मोबाइल में पैकेज नहीं देते कि हमारे फ़ोन पे तू बात करेगी, ठीक है। अब ये सारा कुछ क्या है, कंट्रोल फ्रीकिंग। वो वहाँ बैठा हुआ, उसके फिर कान भर रहे होते हैं कि ये हमें बदतमीजी कर रही है, ये हमें ये कर रही है, ये हमारे साथ ये कर रही है। देखिए, इस्लाम जो है वो डायरेक्टली मर्द के ऊपर नानो नफ़का की जिम्मेदारी को इम्पोज करता है, उसके बावजूद वो खर्चे सारे जो है वो माँ बाप को भेजे और बीवी को जो है वो नुक्कर पे लगा दे, ये ज़्यादती है, जुल्म है। ज़्यादती नहीं है, I'm सॉरी, आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हो, ये जुल्म कबीर है। आपको बिल्कुल चाहिए, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी वालदा, हम माशाल्लाह 3 भाई हैं, हमारे जॉइंट अकाउंट्स वालदा के साथ हैं, ठीक है। हमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जहाँ पर या कोई गाड़ी है, कोई चीज़ें वालदा के साथ हैं, लेकिन उतनी ही साथ मेरी बीवी के भी है, बिल्कुल, ठीक है। तो जब वालदा को जो चीज़ चाहिए वो उनको मिलती है। ये बेचारे हमारे जो ओवरसीज़ मासूम भाई हैं, उनको नहीं पता होता कि पीछे उनकी बीवियों के साथ क्या कुछ सलूक हो रहा होता है। हाँ, वो 1-2 पीछे वाक़यात हुए भी थे ना, वो जो अल्लाह माफ़ करे बच्ची कत्ल करके बोरी में जो फेंका गया था, सास ने कत्ल कर दिया था और टुकड़े टुकड़े करके बोरी में फेंका था, ठीक है। तो अब ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो, शादी बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है। फ़ायदा आपकी जस्ट लेट्स से आप डॉक्टर हो, मुझे आई डोंट नो आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आप इंजीनियर हो, अच्छा मैं भी इंजीनियर हूँ, चलो फिर तो काम आसान हो गया। अच्छा, अब आपने इंजीनियरिंग की, उसके लिए क्या आप क्या उसे कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी? नहीं, तो कहाँ से थेरेपिस्ट के पास क्यों जाना था? कहाँ से की थी आपने? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो वहाँ पर किस डिपार्टमेंट में? इकोनॉमिक्स वाले डिपार्टमेंट? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में गई थी। क्यों? तो इलेक्ट्रिकल में क्यों गई थी? क्योंकि आपने इंजीनियरिंग पढ़नी थी, राइट? हाँ, आप एडमिशन लेना था वहाँ पे, मेरिट था मेरा, तो मैंने वहाँ पर अब लोगों ने यहाँ शादी करते हैं, कहीं से पढ़ के आते हैं शादी कैसे करनी है? नहीं, क्या ये समझते हैं बहिश्ती जेवर तो गिफ्ट? डिग्री और प्रोफेशन तो फिर कुछ देर की बात होती है, कुछ सालों की बात होती है, शादी तो पूरी जिंदगी का मामला है। एग्जैक्टली। अब ये देखो ना कि वो क्या कर रहे हैं कि वो शादी तो कर लेते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि हमारे बहिश्ती जेवर तो लड़कियों को दिया जाता है ना पढ़ने के लिए। ओ भाई, लड़कों को भी तो कुछ दो पढ़ने के लिए, राइट? दोनों को बिठा के उनकी काउंसलिंग तो पता तो चले किस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, उसमें मुझे पता है जो हमारे उलमा या सोशल मीडिया है ना, वो मुझ पे फ़ौरन फतवा लगाएंगे, और मौलवी साहब बगैर दुपट्टे की लड़की के सामने बैठ के आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं फतवों की बात कर रहा हूँ, फतवे इस तरह हमारे बेपर बेतहाशा लगते हैं, ठीक है भाई मेरे, ये तो तुम फतवा लगा रहे हो, वो जो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे घर में बैठी हुई है उसका तो तुम ख्याल नहीं कर रहे, ठीक है। वो फतवा वहाँ कुछ नहीं है। अभी एक केस मेरे पास आया था कि जी मेरे माँ बाप ने सिर्फ लड़के में एक चीज़ देखी कि वो 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, ठीक है। कहती है सर मैं आपको बता नहीं सकती कि इससे ज़्यादा गंदा इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। कहती सर ये हर वक्त मोबाइल पे बैठ के गंद देखता है और मुझे कहता है ये गंद कर। अब आप ये सोचो कि ये क्राइटेरियाज हमारे क्या हैं। क्यों? क्योंकि उस बेचारे को कसूर नहीं है, उसको सिखाया ही नहीं ना किसी ने। बिल्कुल, ठीक है। हम इस इंस्टीट्यूशन को, अगर मैं किसी को कहता हूँ ना, तो जो बुजुर्ग बैठे होते हैं उनको कहते हैं लाओ जी असी नहीं बच्चे पाले, वो भाई जी तानू बच्चे पालने आंदे तो ताड़े अपने बच्चे ठीक होंगे। शादी की एजुकेशन और काउंसलिंग तो फिर एक अलग टॉपिक हो जाता है, उस पर भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हस्बैंड वाइफ का ये जो लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ बैठकर जो है वो सास अलग कान भर रही होती है, मतलब अपने बेटे को, अपनी जो उसकी बीवी है उसके खिलाफ, ठीक है। फिर उनकी जो पीछे फैमिलीज हैं उनके साथ भी कुछ इसी तरह के रवैये होते हैं। गलत तरीके से उनको बताया जा रहा होता है कि आपकी बीवी के जो है वो आपकी जो बेटी है, सॉरी, उसका सलूक हमारे ससुराल में अच्छा नहीं है। तो इस सारे मामले को देखते हुए जो बाहर बैठा है उसको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। वो तो माँ का लाडला है ना, वो माँ का लाडला बिगड़ गया, वो बिगड़ा हुआ माँ का लाडला है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि देखो मुझे ये समझ नहीं आती कि तो हमारी कौम को सबको यहाँ से भागने का शौक़ क्यों है, ठीक है यार। आप थोड़ा खा लो, सुथरा खाओ। हमारे एक टीचर थे, ये चीज़ मैंने कहाँ से फर्स्ट टाइम जो मैंने नोटिस की, जब मैं हसन अब्दुल से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे वहाँ पर एक टीचर थे अब्दुल कयूम साहब, मैं उनको बड़ा सलाम करता हूँ। जब हम कॉलेज से निकले ना तो वो उनको डेपुटेशन मिल गई शारजा में एक जगह पर वाइस प्रिंसिपल के तौर पे। तो वो आए, तो मैं उस ज़माने में मैं दुबई गया उनको मिलने, मैं भी उधर था गया हुआ था, तो मैं इनको मिलने गया तो मैं उनको जो हसन अब्दुल में टीचर्स को अच्छे भले बड़े घर मिले होते हैं, नौकर मिले होते हैं, मतलब वहाँ बड़े माशाल्लाह उनकी अच्छी एक लाइफस्टाइल है। उधर गया तो उधर एक कमरे का 1.5 कमरे का फ्लैट, यानी एक कमरा और एक हॉल, उसमें वो माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ
ठीक है, और वो लिटरली यानी कि दूध भी वो आधा लीटर दूध दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बुरी उनकी हालत। तो मैंने कहा सर आप ये बच्चों को भेज दें यार, जितनी आपको सैलरी मिल रही है इसमें आप पाकिस्तान में सुकून से बच्चे रख सकते हैं। कहने लगे अली ये हमारा फैमिली बॉन्डिंग टाइम है, जो ये 1.5 साल पिछले हमने गुजारा है ना, इसमें जितनी हमारी एक दूसरे के साथ कुर्बत हुई है वो कहीं और रह के नहीं हो सकती थी। हम तंग होके रह रहे हैं लेकिन हम सबसे खुश हैं। अब देखो ये अप्रोच है, उनका भी यही अप्रोच थी कि यार मैंने शादी की है इसलिए नहीं कि मैं बीवी बच्चों को पीछे छोड़ूं, माँ बाप का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, लड़की की अपने माँ बाप की, लड़के की अपने माँ बाप की। ये लेकिन जॉइंट फैमिली में हम देखते हैं कि जब इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, तो लड़कियां बहुत सफ़र करती हैं। हाँ बिल्कुल करती हैं, और मैं ये केसेस कर रहा हूँ। वो अपने शोहर को बता नहीं सकती हैं और काफ़ी हद तक उनके साथ हैरेसमेंट भी हो रही होती है फैमिली की तरफ से। बिल्कुल हो रही होती है, टू एन एक्सटेंट के मैं क्या आपको पता नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया पे जाने दोगे या नहीं जाने दोगे, बट मैं अभी इस वक्त 2 केसेस कर रहा हूँ। एक ससुर साहब हरास कर रहे हैं। जी मैं यही बात कहने वाली थी कि बहुत क्लोज के रिश्ते होते हैं, बल्कि कुछ रिश्ते महरम होते हैं। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ ना, आप तो चलो डबल लफ्जों में कर रही है। और एक में जो है वो देवर साहब जो है वो भाभी को कई दफ़ा जो है चुके हैं, ठीक है, और वो कहती है कि मैं किसको बताऊँ, मैं अपने शौहर को बता रही हूँ तो वो कह रही है शर्म करो, ठीक है, मैं अपने माँ को बता रही हूँ तो वो कह रही है चुप कर जा। क्यों ऐसे रिश्ते निभाने पड़ते हैं लड़कियों को? यही तो मुझे आज तक नहीं समझ आया। कल मैंने उस बच्ची के साथ मैं कर रहा था जिसका ससुर वाला इशू था, कल मैंने उस बच्ची को कहा, मैं कहा बेटा यू मस्ट कन्फ्रंट। कहती है सर मेरा शौहर पहले मुझसे बात नहीं करता तो वो नाराज़ रहता है, तो मैं उसको ये बताऊँगा मानेगा? मैं कहा बच्चे अगर वो खुदा ना खास्ता कल को तेरी इज्जत पे हाथ डाल गया तो फिर तू क्या करेगी? नहीं सर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कहा पिछले 5 साल से तो तूने रोक लिया, मान लिया, पर तू खुद ही कह रही है अब उसके एडवांसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या करेगी तू फिर? ठीक है, होने के बाद बताएगी। तो कहती मैंने अपनी अम्मी को बताया था, अम्मी ने कहा तुमने कुछ नहीं बोलना। माँ क्यों चुप रहती हैं? यार ये हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा एक मिथ है। हम ये समझते हैं कि जी इज्जत, जिसको हम इज्जत का नाम देते हैं ना, वो असल में बेइज्जती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फायजा आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग इट and I'm sorry to my females in the world. We men are very easily, मैं आज जाके 4 लड़कियों के साथ यशी करके आ जाऊंगा ना तो क्या आएगा जवाब? ये तो मर्द ऐसे ही करते ही हैं। बात हमेशा औरत पे आती है। बात हमेशा औरत पे आती है। क्यों? क्योंकि औरत के साथ ज्यादती हुई हो तो भी वो क्या कहते हैं बदकिरदार है। ठीक है, कि भाई ये दुपट्टा के बगैर निकली क्यों थी बाहर? इसको किसने कहा था पेट्रोल की टैंकी फिल कराए बगैर सड़क पे आ जा? हु गिव्स यू द राइट? अगर वो आई गई है, हु गिव्स यू द राइट यार टू हेल्प विद यू, राइट? सो वो जो एक इशू है, वो इशू अपनी जगह रहना है और वो हमेशा से रहेगा। जब कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं तो फिर औरत आवाज नहीं उठा सकती, उठाती नहीं है, फैमिली की वजह से, सो कॉल्ड इज्जत की वजह से। बट क्यों नहीं उठाती ये मुझे समझ नहीं आ रहा ना। कब सीखेगी औरत ये आवाज उठाना? क्या करना पड़ेगा उसे? इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये सवाल मैं एक औरत से पूछता हूं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये सवाल मैं एक औरत से पूछता हूं, कब समझेगी औरत? मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो चाहे मेरे जैसे मर्जी क्राइसिस हो, मैं तो आवाज बुलंद करूंगी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन लड़कियों के लिए भी जो शायद बोल भी नहीं सकती। आज ना मैं अभी वही बैठा ना, बेटी के रिश्ते जब हम देख रहे होते हैं बात, तो उसमें कोई लोग कहते हैं कि अब मेरी बेटी माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली फीमेल हॉर्स बैक आर्चर है। ठीक है, माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है इंटरनेशनली। तो जी नहीं, हम तो वो बच्ची वो चाह रहे हैं जो घर में रहे, और वो माशाल्लाह हिजाब में करती है, ये भी नहीं कि वो बगैर यानी कि उसका वो। ठीक है, तो वो और कि जी नहीं हम तो वो बच्ची चाह रहे हैं जो घर वाली हो। अच्छा, अपनी बेटी जॉब कर रही है और बहू जो है वो घर वाली हो, वो घर क्यों? वो जी बस ये अपने शौहर की खिदमत करे, हमने कोई खिदमत नहीं करानी। ठीक है, मैं वहीं पे कह देता हूँ सॉरी दिस इज़ नॉट माई वे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बेटी नौकरी करे। मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब को 4 हार्ट अटैक ऊपर नीचे हुए। ठीक है, 79 में वालदा ने मेरी ने छोटे भाई के साथ प्रेगनेंसी हुई उनकी, और उन्होंने अपना MPA शुरू किया। उस वक्त वालिद साहब के उनके यानी जब मेरे भाई की डिलीवरी हुई, अम्मी के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद वो जो 4 साल वाले साहब अपने काफ़ी उसमें तकलीफ़ में रहे, अम्मी ने 4 साल US हेड में जॉब की। जिस दिन अब्बू का अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गए, सब नॉर्मलाइज हो गया काम, अम्मी उस दिन के बाद से आज तक जॉब नहीं की। सो अगर औरत देखें ना, बहुत सारे जिंदगी के ऐसे दौर भी गुजरते हैं जब औरत भी मर्द बन के एग्जैक्टली शाना बशाना खड़ी होती। अब अम्मी के वो जो काम करने की एबिलिटी थी वो अगर उनमें ना होती, हाँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी माँ खड़ी हुई थी। मेरे नाना कहते थे कि बेटों को तो हम भेज देते हैं कॉन्वेंट इधर क्या अपना GC-MISI, तो बेटियों को ये सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मेरी नानी खड़ी होगी, नानी मेरी चिट्टी अनपढ़ थी। उन्होंने कहा कि
अगर बेटा जाएगा सेंट मेरीज में तो बेटी जाएगी कॉन्वेंट में, नहीं तो दोनों सरकारी स्कूल में जाएंगे। ठीक है, अब वो भी एक औरत थी ना, बिल्कुल, अल्लाह उन सबके दर्जात बुलंद करे, वो सब इस दुनिया में अब नहीं, नाना नानी मेरे दोनों, ठीक है, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो एक औरत थी जिसने स्टैंड लिया। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग औरतें हमारे ज़माने में आज के दौर में ना हो, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार अब मैं ये कहता हूँ कि ठीक है बच्ची जॉब, मियाँ बीवी का म्यूचुअल रिलेशन है, वो म्यूचुअली एग्री करते हैं कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, काम मत करो। ठीक है, जब आप बता रहे थे कि उस वक्त उनकी माँ साथ में खड़ी थी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए बाप ज़्यादा ज़रूरी है या माँ ज़्यादा ज़रूरी है? कौन देता है स्ट्रेंथ? ऑफ कोर्स बाप जो है ना वो बेटी की ढाल है, माँ बेटी की हिम्मत है, ये फ़र्क है। ठीक है, तो दोनों का खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ हिम्मत ना दे और बाप ढाल ना दे तो ये मेरा नहीं ख्याल ये काम हो सकता है। मेरी बेटी जिस तरह हम गए ट्रैवल, मेरे उस वक्त हालात भी हालांकि बुरे थे, ट्रैवल करना था, मैंने उसके साथ जाके पूरा ख़र्चा उठाया, मैं साथ किया उसके। ठीक है, मैंने कहा यार टर्की में गई, ईरान में गई, जहाँ जहाँ भी टूर्नामेंट्स हो रहे थे हम वहाँ गए, सारे टूर्नामेंट्स खेलने गए। ठीक है, तो पीछे से ज़ाहिर है मेरी बीवी की भी थी कि जी बिल्कुल इसको जाना चाहिए, मैंने उसके साथ खड़ा हुआ। ठीक है, अब ये अगेन हम वो थोड़ा सा टॉपिक से इंटरनेशनल वाले से हट रहे हैं, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में आपकी बच्ची को आपको इस काबिल करना है कि अच्छे बुरे हर हालात में वो सर्वाइव कर सके, वो शौहर की ढाल बनना चाहे तो बन सके। ठीक है, मैं हमारे अब ये जो ओवरसीज़ ट्रैवलिंग वाली जो एक पॉलिसी आ गई हुई है ना, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मशवरा है, मुझे पता बड़ी गालियाँ पड़नी है वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि जो शौहर शायद बीवी के बगैर बाहर इमिग्रेशन के लिए आया ना वो कैंसिल कर दो। उन्होंने कहा जी बीवी बच्चे नाल लेके आ, जब फिर वो वहाँ जाके गंद भी डलता है। यही इसी तरफ मैं आना चाहूँगी कि अभी तो जो है वो हमने ख़वातीन के जो है वो जुल्म सितम के मसाइल डिस्कस किए, लेकिन जो मर्द हजरात यहाँ से जाते ही इस नीयत के लिए हैं कि वो बाहर अयाशी कर सकें, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? मैं ये तो कह रहा हूँ उनको दुर्रे पड़ने चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैंने कहा कि उनको फ़ौरन देखो, मेरे पास अभी भी इस वक्त बैठे हुए 3 ऑफर्स हैं। मैं अभी पिछले वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम के साथ उनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे वेस्ट इंडीज़ बोर्ड की तरफ से भी ऑफर है कि आप आ जाएं। अब वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से मैंने जिनसे बात की, उन्होंने कहा जी फैमिली को हम अभी अलाउ नहीं करते, ठीक है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो आप हर 3 महीने के बाद आप 1 हफ्ते के लिए चले जाया करना। मैं यार आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी फैमिली, हाँ ट्रिप पे जाता है बंदा, महीना गुजारा, 1.5 महीना गुजारा, वापस आ गया। ठीक है, तो अब ये डिसीजन क्यों? क्योंकि यार मुझे सुकून मिलता है, मुझे वहाँ से उनसे मेरी एनर्जी है वो। ठीक है, जब मैं अपने बच्चों को सीने से लगाता हूँ, जब मैं उनका माथा चूमता हूँ, तो मुझे एक पावर ही मेरे में और आई थी। लोग कहते हैं यार बड़ा, मैं क्या, मैं क्यों ना पास सोचूं, मुझे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अब जब वहाँ पर बाहर चले जाते हैं, आपका अपनी जो ग्राउंड हैं वो स्ट्रॉन्ग है, अपने पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आपने बाहर जाके शराब आपने पीनी है। ठीक है, आपने बाहर जाके जो है वो क्लबिंग आपने करनी है। इसका भी बैकग्राउंड है। होता पता क्या है कि जब जो घर में बीवी है ना, उसकी जब सास और वो सब तंग आ जाते हैं उससे, तो वो नफरत पैदा करते हैं मियां बीवी के दरमियान, बदगुमान करी जाते हैं। फिर वो आदमी बाहर बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, और फिर ये चीज़ ट्रिगर होती है कि वो शायद किसी और में अब इंटरेस्टेड हो जाए, किसी और की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। ये सेकंड स्टेप है। देखो, एक फर्स्ट स्टेप क्या था, तो उम्र वाली बात दोबारा याद कराऊंगा। 4 महीने से ऊपर इज़ वेरी वेरी हार्ड, इट्स अ रियल टेस्ट फॉर अ मैन एंड अ वुमन। वो तो उन्होंने वुमन का कहा था ना, अपनी बेटी से पूछा था, अम्मा अफसा से पूछा था ना, लेकिन फॉर अ मैन ऑल्सो 4 months इज़ अ वेरी ह्यूज टेस्ट। ठीक है, चलिए ये तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ना, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज कितनी बदल गई। अब जो मर्द हजरात बाहर जाते हैं पेपर मैरिज के चक्कर में 10-10 ख़वातीन के साथ ताल्लुकात रखते हैं, तभी तो कर रहे हैं, रंग रंग की सोबतें वो इख्तियार करने लग जाते हैं। माहौल का भी फ़र्क है, ज़ाहिर है वो कोई इस्लामिक सोसाइटी तो है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें उनको जो है वो मेंटली फिजिकली जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो मैं यहाँ सफ़र कर रही हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो 4 महीने वाला जो गैप है ना, उसकी वजह से फिर मर्द कहता है कि ठीक है यार, मैं फिर उधर भी जाता हूँ, मैं उधर भी जाता हूँ, मैं उधर भी जाता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, बीवी मेरी घर बैठी रहे, उसको क्या फ़र्क पड़ना है उसको, वो तो मेरी। हमारे माशरे ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि 4 महीने अगर मर्द जो है वो अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता, तो वो इन सारी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ पर बैठी बीवी क्या करे, सवाल तो उठता है ना। फ़ाज़ा, हमारे माशरे ने ये एक्सेप्ट तब किया था जब वो मर्द बच्चा था 1 साल का, जब माँ ने बेटियों को छोड़ के, भी कल मेरे पास एक केस आया है कि जी मेरे ना एक बेटा है और वो बड़ा बदतमीज़ हो गया 14 साल का। तो मैंने उससे फिर दोबारा पूछा, मैंने कहा अभी कितने बच्चे हैं? जी 1 बेटा है। मैंने तीसरी दफ़ा पूछा, हाँ नहीं 2 बेटियां भी हैं। वाह, ठीक है, जब ये रवैया होगा ना घर में, फिर वो बेटा जब वो 1 साल से 5-7 साल में जाएगा, जब वो टेंट्रम्स दिखाएगा, ठीक है, तो बेटी को क्या कहा जाएगा, ये भाई को दे दो,
जब ये रवैया होगा ना, जब नाइंसाफी करेंगे, जी 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 जी, ठीक है, जब ये रवैया होगा ना कि जब वो 14 साल का है, वो कहता है जी वो रात को 3-3 बजे तक घर से बाहर रहता है, तो हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, तो वो हमसे रिटेलिएट करता है। मैंने कहा आपकी बेटियां कितने बजे तक बनी? नहीं, वो तो घर में ही रहती हैं जी। आपने बेटे को इजाज़त दी है रात को 3 बजे घर से बाहर जाने की, ठीक है। जब ये रवैये होते हैं तो फिर हम उनसे, उस मर्द से हम गिला नहीं करते। उस मर्द को ये बताया गया है, जब वो पकड़ा जाता है, ठीक है। अभी मैं केस किया एक 16 साल के बच्चे का, ठीक है, वो आइस पी रहा था, ठीक है, माँ बाप से छुप के, ठीक है, तो ज़ाहिर पता चल जाता है। लेकिन मैं माँ बाप से जो है वो इस चीज़ का नहीं करूँगी, क्योंकि जब शादी हो जाती है इंसान बहुत हद तक खुद मुख्तार भी हो जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो मर्द हज़रात जो बाहर अयाशी कर रहे हैं और उनके लिए फितरी तौर पर 4 महीने का एक उनको अल्टीमेट दिया हुआ है, वो नहीं रह सकते अपनी बीवी के बगैर, यहाँ पर बैठी बीवी क्या करे? अनफॉर्चुनेटली मैं, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा कि वो उस घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए जहाँ पर ये कन्फर्म हो कि आपका बंदा बाहर होगा। हमारे यहाँ पर माँ बाप भी इस लालच में करते हैं। अगर शादी के बाद शौहर चला जाए? नहीं, शादी के बाद केसेस जो है ना वो बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। मेजॉरिटी केसेस नहीं, मैंने कहा कम है, नहीं मैं कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। शादी के बाद जाने के वाले केसेस अकेले कम हैं, ज़्यादा कहाँ। जो केसेस जिनसे मैं डील कर रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ज़्यादा केसेस कौन है कि जो उनको पता होता है कि जी इस बंदे ने अमेरिका चले जाना है, इस बंदे ने दुबई चले जाना है, इस बंदे ने फलाने चले जाना है, वो जी पैसे बड़े आएंगे। तो माँ बाप भी, अब जिसकी मैंने आपको पहली मिसाल दी थी, जो यूरोप में बंदा चला गया था, उसकी शादी की बेस ही ये थी कि जी ये बाहर चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। जब आपकी बेस ये है, क्योंकि उसका बाप बाहर गया हुआ था, उसके बाप ने 15 साल बाद अपनी फैमिली को वहाँ पर बाहर बुलाया पहली दफ़ा मिलने के लिए, ठीक है, तो उनको पता था कि ये भी चला जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो बड़े अट्रैक्टिव समझे जाते हैं ऐसे रिश्ते कि लड़का बाहर चला जाएगा, सेट हो जाएगा। तो फिर बुनियाद क्या हुई? देखो अल्टीमेट बुनियाद क्या है? हमारी लालच है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। रिश्ता, अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, टेलीफोन पे मियाँ बीवी का रिश्ता बन सकता है? टेलीफोन पे निकाह भी होते हैं। आप निकाह होते हैं ना, ठीक है, लेकिन क्या वो रिश्ता डेवलप हो? टेलीफोन पे तो बहुत सारे रिश्ते बने हुए हैं। रिश्ते बनते हैं। मेरा सवाल समझना आप, मैं दोबारा बार वही सवाल पूछ रहा हूँ कि अब भाई जिसने 4 महीने गुजारे और वो 2.5 साल के लिए चला गया, ठीक है, वीडियो कॉल पे, टेलीफोन पे, क्या वो रिश्ता बन रहा है? रिश्ता तो नहीं बन रहा, ट्रस्ट इश्यूज बन रहे हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली। तो आपने शादी पे ही ये एक्सेप्ट किया था ना, ठीक है। आप भाई कहें कि हम थोड़ा खा लेंगे लेकिन ये रहेंगे इकट्ठे। जो चले गए हैं उनके लिए मेरी ये सजेशन है, प्लीज़ उन बीवियों से सजेशन है, और अभी उनके गले में फंदा ना डालो, उनके साथ एक टाइम फ्रेम एग्री करो कि यार आप इस टाइम फ्रेम में वापस आएँ, मुझे नहीं चाहिए ये। जिस तरह इस बच्ची की जो मैंने आपको पहले की मिसाल दे रहा हूँ बार बार, उस बच्ची के साथ उसके शौहर का फिर टाइम फ्रेम एग्री हुआ कि जी 3 साल में मैं कर्जे घर के उतार के वापस आ जाऊँगा। माशाल्लाह वो पिछले महीने वो बंदा वापस आ गया है, ठीक है, और ये वादा करके आया है कि अब मैं या इधर ही रहूँगा या जब जाऊँगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, ठीक है। सो ये मेरा ये मशवरा है कि आप उनके साथ, क्योंकि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तलाक लेना इज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। देखो अगर वो आपके साथ सिर्फ यही, फॉर एग्जांपल लेट्स से, एक तो हाइपोथेटिकल है ना कि वो बाहर अय्याशी कर रहा है, लेट्स से वो नहीं कर रहा है अय्याशी, हमें गुमान है, बदगुमानी की बजाय, क्योंकि हमें कुरान मना करता है ना, सूरह हुजरात मना करती है बदगुमानी नहीं करनी, ठीक है। तो हम बजाय से ये बदगुमानी करें कि उसके साथ वो बुरा कर रहा है, हम ये गुमान करते हैं कि उसको वो बाहर कोई गलत काम नहीं कर रहा, अच्छा गुमान। लेकिन गुमान से भी तो रिश्ते नहीं डेवलप होते ना, बात है वो फिर वालिदैन अक्लमंद होते हैं, अक्लमंद रहते हैं कि जो ऐसे रिश्ते करते ही नहीं अपनी बेटी। एग्जैक्टली। या फिर पहले से तयशुदा सारे मामला होते हैं कि लड़का अगर बाहर जाएगा तो हमारी बेटी को साथ लेकर जाएगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बेस है ना। पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अब चले गए हैं, ठीक है। तो उसमें बजाय से कि हम ये बदगुमानी करें कि जी वो बाहर जाके गलत काम कर रहा है, मैं ये कहूँगा उन्हें, मशवरा मेरा ये होगा कि आप उनसे एक टाइम फ्रेम में एग्री करें, ठीक है, और कुछ चीज़ों के लिए अपनी एक आंख को बंद कर लें। अगर आपके लोग कान भर रहे हैं, हो सकता है वो ना कर रहा हो। कुछ जेलस लोग क्या करते हैं, हासिद लोग क्या करते हैं, वो जानबूझ के आपके कान भरते हैं। ओहो भाभी आपको नहीं पता, भाई के साथ देखे ना ये का, वो भाई बेचारा हो सकता है कंपनी में ड्राइवर हो, तो वहाँ पे साहब की बीवी को लेके गाड़ी में जा रहा हो, ठीक है, लेकिन तस्वीर तो आप किसी एंगल से भी मूव कर सकते हैं आज के दौर में, राइट, AI से बनवा सकते हैं। तो वो बजाय इसके कि हम उस बदगुमानी में आके उस रिश्ते को तोड़ें, मैं ये कहता हूँ तलाक इज़ एन एक्सट्रीम स्टेप, ठीक है। आप उसके लिए कंडीशन रख सकते हैं कि ठीक है भाई, फिर मैं अपने माँ बाप के घर में रहूँगी, जब तुम आओगे आ जाना मेरे पास। आप इस तरह की कंडीशंस रख सकते हैं। अब मुझे पता है लोगों ने बड़ा मुझे बुरा भला कहना है, ये कैसे मशवरे दे रहा है, लेकिन ये रखते भी हैं लोग। नहीं, वो अक्सर लोग जो है ना, वो आटे में नमक है कि जो कहते हैं कि जी ठीक है भाई आप, यार आप एक और काम करते हैं। एक मुझे बल्कि इसमें किस्सा याद आ गया, एक कपल है, वो अभी उनकी बल्कि बेटी के साथ मैंने भी केस कुछ अर्सा पहले किया था। तो वो क्या है कि वो बंदा
हर तीसरे महीने एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आता है, वो नहीं जा सक रहा, फैमिली को कहता है सर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसने माँ का घर और बीवी के घर साथ साथ 2 घर हैं जो लेकिन अलग अलग है, ठीक है। तो वो ताकि वो किचन की इंटरफेरेंस नहीं है उनकी आपस में, एंट्रेंस की इंटरफेरेंस नहीं है। वो कहता है कि सर मैंने ये जाने से पहले दोनों को बिठा के एग्री कराया था कि आप लोगों को ये होगा, मैं चौथा महीना नहीं होने दूंगा, कभी कभी मैं 1.5 महीने में भी आ जाता हूँ, जब मुझे छुट्टी मिल जाती है मैं आ जाता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ वाइज मैन्स वे ऑफ वर्किंग, सही, राइट। लेकिन मैं उन ख़वातीन को रिप्रेजेंट करते हुए आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ख़वातीन ये सब कुछ सफ़र कर रही हैं, क्या वो ऐसा ताल्लुक़ तोड़ दें, वो तलाक ले लें, या फिर सारी उम्र इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें? नहीं फैज़ा, मैंने देखो पहले ही एक बात किया, जो इब्लीस है ना, वो अपनी जब महफिल लगाता है ना, तो उसमें वो सबसे पहला काम ये करता है, पहला सबसे बड़ा इनाम किसको देता है? जिसने मियाँ बीवी में लड़ाई और फिर तलाक कराई, उसको सबसे बड़ा ताज पहनाया जाता है, राइट। तो मेरे रब के अलाउड परमिटेड जो हमारे अमाल है ना, उनमें से सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है। तो तलाक इज़ नो हल, नो सोल्यूशन। आई वुड सजेस्ट कि आप ओपन अप, ठीक है, बी वोकल अबाउट इट, स्पीक टू योर फैमिली, योर पेरेंट्स, और उनसे बात करें, उनसे कहें कि जी आप चलें मेरे साथ, हम उनसे बात करते हैं। और वो दोनों मियाँ माँ बाप को चाहिए कि उस ससुराल से बात करें, शौहर से बात करें कि भाई ठीक है, आप पैसे कमाने के लिए बैठे हो, आपकी ये जिम्मेदारियां हैं, आप संभालो अपने माँ बाप को, हम आपको बहन भाई को संभालो, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन ये जो बच्चे आपने पैदा किए हैं, ये जो बीवी को जिसको आप बना कर लाए हो, ये जिम्मेदारी भी निभानी है। तो आप कोई टाइम टैग करो, ठीक है, या आप इनको अपने पास बुला लो, चाहे अपने माँ बाप को भी साथ बुला लो, बट इनको भी साथ बुलाओ। फिर एक और दूसरा रुख मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि तो वो ख़वातीन थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया जो सफ़र करती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि पता नहीं मर्द बाहर अयाशी कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो यहाँ पर कर रही होती हैं, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती। मैं चाहूँगी इन ख़वातीन के बारे में भी बात हो। देखो अल्लाह सुब्हानो तआला ने ना जब मर्द और औरत को लिबास बनाया है ना, तो लिबास ये नहीं करता कि मैं शर्मगाह नहीं ढांपूंगा, लिबास का काम है हर जगह को ढांपना, बिल्कुल ठीक है। और औरत लोग मुझे ना कई दफ़ा लोग औरतें कहती हैं कि सर मेरे शौहर ने के चक्कर चल रहे हैं, फलाने से उसकी ये देखें वो लड़की, मैंने उसको पकड़ लिया है, ठीक है। आपने जो स्पाइंग करके पकड़ा है, आपने अपने आप को भी उसी गुनाह में शामिल कर लिया है, ठीक है। ये इसी तरफ मैं लेके आ रहा हूँ आपकी बात की तरफ ही, ठीक है। इसी तरह अगर आपने खुद कोई याशी की है तो आपने उसकी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं की, राइट। जब आपने उसकी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं की है तो आप वो अगर और वो महफूज करके बैठा हुआ है तो क़यामत वाले दिन आपसे आपका सवाल होना है, ठीक है। अब ये जो है ना औरतें कि जो भाई हमें पैसे आ रहे हैं, खुले आ रहे हैं, ठीक है, ज़रा इसकी फ्लिप साइड भी है ना, बाहर से ना आ रहे हो तो कहीं और से आ रहे हो, कहीं और से आ रहे थे, तो उन यशी क्योंकि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उनकी सॉरी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। ज़रूरियात पूरी सबकी हो जाएंगी, ख्वाहिशात पे हम आके मरते हैं, ठीक है। वांट्स एंड विशेस लिमिट में आ जाती हैं, ख्वाहिशात की तो कोई लिमिट नहीं है ना, वांट्स एंड विशेस, ठीक है। फ़िरौन जो था वो कभी भी, या नमरूद जो था वो कभी भी किसी चीज़ से भी खुश नहीं होकर दे रहा था ना, राइट। सो वो औरतें और इस तरह की तादाद है और अच्छी खासी है, ये नहीं कि थोड़ी है। देखिए बात ये है फैज़ा कि गलत है, वो चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, ठीक है। मैं अभी अब चूँकि आपने एक किस्सा छेड़ दिया तो मैं एक किस्सा सुना के आपको इसको वाइंड अप करता हूँ इस टॉपिक को, कि वो एक औरत का मेरे पास एक केस था, एक बंदे का, उसकी बेटी है मुझे किस्सा सुना रही है, मैं बच्ची के साथ केस कर रहा था। अच्छा। कहती है सर मेरी माँ ने मेरे बाप को फंसाया, उससे निकाह करवाया, ठीक है। उसके बाद मेरी माँ ने 1 साल में मैं प्रेग्नेंट होगी, मेरे से प्रेग्नेंट थी वो। जैसे ही मैं डिलीवर हुई हूँ, मैंने मतलब जब उसके बाद जब मुझे होश आई है तो मैं देखती थी कि रोज़ अब्बा नहीं होता था, अब्बा था नहीं यहाँ पर, ठीक है, एब्सेंशिया फादरहुड था, तो कोई ना कोई अंकल नए घर में आए होते थे, ठीक है। तो वो ड्रग्स में मेरी माँ थी, ये शराब मेरी माँ पीती थी, ठीक है। कहती सर मुझे नफ़रत है अपनी माँ से, मैं अगर वो तो ऑटोमेटिकली खुद ही उसको कुछ हो गया है, पर कहती है कि अगर वो ज़िंदा होती तो शायद मैं खुद उसको मार देती, यानी वो इस तरह की औरत थी। तो ये भी आप याद रखो कि मकाफ़ात अमल है, जब आप ये कर रही हो तो जिन मासूम बच्चों के सामने कर रही हो उनके माइंड में भी वही आएंगे। अच्छा, वो केस क्यों मेरे पास आया कि वो बच्ची जो है वो उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स पाल रहे हैं, वो कहने लगे कि जी इस बच्ची ने स्मोकिंग शुरू कर दी है। अब वो बच्ची 18 साल की है या 17 साल की है शायद, ठीक है। अब तो उससे मैंने पूछा, मैं कहा बेटा आपने ये स्मोकिंग क्यों शुरू की, क्योंकि आप कहते हैं ना मेरी अम्मी ये सब कुछ करती थी तो मुझे नफरत है इस चीज़ों से। कहने लगी नहीं वो मैंने तो फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, फिर वो खुद ही रियलाइज़ करके मुझे कहती है आई थिंक दिस वाज नॉर्मल, आई ऑलवेज थॉट कि ये तो कोई चीज़ नहीं है,
बिल्कुल। अब वो क्या है कि उसके लाशऊर में, जो शुरू में आपने मुझसे माइंड के बारे में पूछा था ना, माइंड इंजीनियरिंग किया है, तो उसके माइंड में, उसके इनर कॉन्शियस में ये बैठा हुआ था कि ये नॉर्मल है। तो जब फ्रेंड्स ने ऑफर किया, शी कुडंट रेजिस्ट बिकॉज शी डिडंट रियलाइज इट वाज रॉन्ग। अब देख ले, ये माशरती बुराइयों की जड़ भी बन सकता है ये रिश्ता। कितनी खतरनाक बात है। बिल्कुल। जब नए रिश्ते बनाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे और बहुत सारे रिश्ते जन्म लेंगे। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि धोखेबाजी। और जो ओवरसीज़ हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हैं, उसमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन गैप कभी ना आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हमने डिस्कस किया इस टॉपिक को, लेकिन ये डिबेटेबल है। इंशाल्लाह इस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।